हैं दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज एंड मैथमेटिक्स का जो कि 11-12 के लिए एग्जाम हुआ है, +2 के लिए, उसके पेपर को देखेंगे। आज दिनांक है 15 दिसंबर 2023। आइए हम लोग देखते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास लैंग्वेज का। इसमें इंग्लिश के 8 क्वेश्चन होंगे जो कि क्वालिफाइंग नेचर के हैं। तो डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए है, आपको सुटेबल आर्टिकल AN10 से ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देयर आर 30 और 31 डेज इन डैश मंथ। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए हो जाएगा इन ए मंथ। बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बी नंबर, माई फादर इज डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एन इंजीनियर। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बेडरूम। बेडरूम का कौन सा इनमें से पार्ट है? इनमें से एक से ज्यादा बेडरूम का पार्ट है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए रूम। रूम का इनमें से कौन सा एक पार्ट है? तो इनमें से एक से ज्यादा रूम का पार्ट हो रहा है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, रेनी सीजन केम्स बिफोर। रेनी सीजन आता है किसके पहले आता है? तो रेनी सीजन आपका आता है विंटर के पहले। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 8th मंथ ऑफ द ईयर इज। 8th मंथ क्या होता है? तो इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। वैसे अगस्त हो जाता है। ई राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सिस्टर इन लॉ इज। सिस्टर इन लॉ होते हैं, क्या होते हैं? मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा इसका राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8 नंबर, कजन्स आर। कजन्स क्या होते हैं? तो ये आपका मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा इसका राइट आंसर डी। आगे हम लोग आते हैं, अब हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? चांदी शब्द में संज्ञा है द्रव्यवाचक, क्योंकि ये गणना किया जा सकता है, मापा जा सकता है। तो ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वचन है? आपको एक वचन बताना था, तो इनमें से एक वचन है छाया। छाया एक वचन शब्द होता है। बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11 नंबर, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? आपको किस वर्ण के बाद आता है ये बताना है। तो ये आता है आपके क के पश्चात। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो इस वाक्य में आपका सर्वनाम है। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, संबंध कारक। बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है? आपको प्रमुख भेद में बताना था कि कौन सा नहीं है। तो असार्वनामिक विशेषण ये नहीं होता है। ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्न में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो विभक्त ए वाला है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 15 नंबर, निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है क्षत्रिय। ए वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द आपको बताना है, तो स्नेह। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? विदेशी शब्द आपको बताना है, तो इसमें से विदेशी शब्द है चाय। चाय हो जाएगा विदेशी शब्द सी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न होने उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है आपका रूढ़ कहा जाता है। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आपको अकर्मक क्रिया इसमें बताना है। तो ये आपका बालिका लजाती है, ये वाला आपका अकर्मक क्रिया है। सी हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? आपको देशज शब्द बताना है। तो परवल जो है ये एक देशज शब्द होता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है? रूढ़ शब्द नहीं है, आपको ये बताना है। तो इनमें से रूढ़ शब्द आपका एक से अधिक हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, खारिज किस भाषा का शब्द है? खारिज आपको बताना है किस भाषा का है। तो ये आपका है अरबी भाषा का शब्द। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको सही नहीं युग्म बताना है। तो इनमें से कोई भी नहीं हो रहा है सही, इसलिए राइट आंसर ई। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, उसका भविष्य उज्जवल है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो इसमें शुद्ध वर्तनी है आपका उज्जवल। ए वाला सही हो रहा है। ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? आपको बताना था कि क्या कहते हैं। तो उसे कहा जाता है कर्सर। ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर,
26 नंबर, कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम क्या है? कुरुक्षेत्र के लेखक का आपको नाम बताना था, तो इनमें से कोई भी सही नहीं हो रहा है, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ई। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन है कुरुक्षेत्र का लेखक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 27 नंबर। 27 नंबर में आपको काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, उसमें रस बताना है, तो इसका जो सही आंसर है वात्सल्य हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर, हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है, आपको काल बताना है, तो इसे माना जाता है आपको 1000 ईस्वी, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिरचित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को क्या कहा जाता है? आपको बताना है क्या, तो इनको कहा जाता है धीरोदात्त, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है अविकारी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोगों के पास है पार्ट 2 जनरल स्टडीज, आइए हम लोग देखते हैं। इससे देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2.0 से संबंधित जितने भी वीडियोस हैं हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखे या आने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जनरल स्टडीज़ के पेपर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि 250 मीटर है, यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत 15,000 रुपये है, तो हॉल की ऊंचाई आपको बताना था, तो हॉल की ऊंचाई हो जाएगा आपका 6 मीटर, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है कि सत्य कथन कौन सा नहीं है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, ये आपका सत्य नहीं होता है, बी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो इनमें सबसे बड़ी संख्या आपकी 20 हो जाएगी, ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 34 नंबर, समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 आपको दिया है, दो भिन्न वास्तविक मूल्य आपको रूट बताना है, कैसा होगा रूट आपका? तो ये कंडीशन अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर होगा अगर 0 से, तब ये कंडीशन फुलफिल होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, शेष कार्य को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? आपको सोहन के द्वारा कितना समय लगेगा ये बताना था, तो इसका हो जाएगा 11 दिन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे, यदि x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वाई बराबर 30 तथा a प्लस बी बराबर 15 हो, तो आपको एक कंडीशन को बताना है कि क्या होगा, तो इनमें से एक से अधिक सही हो रहा है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 37 नंबर, यादृच्छिक रूप से चुने गए एक गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/7 ए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 38 नंबर, यदि 7 का पावर 12x प्लस 6 बराबर 49 का पावर 3x प्लस 12 हो, तो x का आपको मान बताना है कि x का मान क्या होगा, तो x का जो सही मान है वो हो जाएगा आपका 3, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 39 नंबर, मायोपिया एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है, क्या नहीं देख पाता है आपको ये बताना था, तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, ए हो जाएगा राइट आंसर। 40 नंबर, आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित करता है, तो ये आपको करता है आनुवांशिकी से, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है न कि जिंक की, क्यों? इसके पीछे का रीजन है आपका जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन में है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कुछ और नहीं अपचयन कहते हैं, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 43 नंबर, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? आपको बताना है कि प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है, तो इसे निर्धारित किया जाता है बिंदु प्रति इंच, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 44 नंबर, ट्रैकोमा रोग का संबंध है, ट्रैकोमा रोग का संबंध है आपका आंखों से, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? आपको तीसरे नियम को बताना है, तो ये तीरंदाजी जो है करता है, ए हो जाएगा राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास,
रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण क्या है? न्यूट्रॉन हो जाएगा इसका राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 47, एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू बर्ड को लोगो को बदलकर एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? आपको ये बताना था। तो मार्टिन ग्रॉसर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन थे? आपको ओपेनहाइमर के निर्देशक का नाम बताना था, तो ये थे क्रिस्टोफर नोलन। ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 49 नंबर। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया? आपको ये बताना है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया, सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 50 नंबर। हाल ही में बने विपक्षी दलों राजनीतिक दलों के रूप में गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या होगा? आपको इंडिया जो कि विपक्षी दलों ने बनाया हुआ है, इसका राइट आंसर जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन नेशन डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ये हो जाएगा राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन। अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिट ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसे उसने क्या संदेश भेजा था? आपको ये बताना है। तो ये भेजा था वेलकम बॉडी, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52। 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम आपको बताना था। तो इनका नाम था आपका यांग सांगकुन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53। आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो इन्हें चुना गया लियो वार्डकर, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? आपको ये बताना है। तो इनके हैं उर्सुला वान डेर लेन, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 55 नंबर। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही आरोही क्रम है हम लोग देखेंगे इसको। तो आपका अगर देख लेते हैं राइट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा 3 1 2 4। 3 पे आ जाएगा तटीय मैदान, उसके बाद आ जाएगा केंद्रीय उच्चा भाग, इसके बाद महान मैदान है, इसके बाद आ जाएगा आपका उत्तर का मैदान। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। सबसे पहले इसमें आएगा काराकोरम, उसके बाद आएगा लद्दाख, उसके बाद आएगा जांस्कर, उसके बाद आएगा आपका पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57। भारत में मानसूनी सीजन में अधिकांश चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो ये उत्पत्ति होते हैं 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? आपको ये बताना है। तो इसका पूर्वी घाट हो जाएगा राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक प्रभावित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोरोमंडल, बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। तो इसे कहा जाता है गली कटाव, ए। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो ये आपका होता है कहीं और नहीं, कोरोमंडल तट पे, बी। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है बागवानी, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 63। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो इसे नेतृत्व प्रदान करने वाले थे कुंवर सिंह जी। कुंवर सिंह जी ने किया था, सी। अगला क्वेश्चन है आपका 64 नंबर। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, कब प्रभावी हुआ? तो ये प्रभावी हुआ आपका 16 अक्टूबर 1905 को, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया, कब पास किया गया? तो ये पास किया गया आपको 8 अगस्त 1942 को, बी। अगला क्वेश्चन है 66। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो ये किया था आपका
बांटो और राज करो नीति के कारण, आपका ये हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो ये जारी हुआ था आपको 1 नवंबर 1858 सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको ये बताना है। तो इनमें से एक से अधिक कथन सही हो रहा है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? तो अनाधिकारिक दूत के रूप में दादा भाई नौरोजी थे, बी हो जाएगा राइट आंसर। 70 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? तो गुलामी का चार्टर बताने वाले कोई और नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे अब हम लोग देख लेते हैं पार्ट 3 मैथमेटिक्स को। आइए हम लोग देखते हैं मैथमेटिक्स के पार्ट को। पार्ट 3 है हमारे पास मैथमेटिक्स। इससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया करके लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाना ना भूलें, हमने वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 को। 71 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक संबंध R प्राकृतिक संख्या के समुच्चय n पर n r m यदि n, m को विभाजित करता है द्वारा परिभाषित है तो संबंध R है। कैसा संबंध है R? आपको ये बताना था। तो ये आपका है स्वतुल्य तथा संक्रामक किंतु सममित नहीं, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय नहीं है? आपको समुच्चय नहीं है ये बताना है। तो इनमें से कोई भी सही नहीं हो रहा है, राइट आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं जबकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 हो रहा है तो आपका क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 74 नंबर, यदि एक समुच्चय ए में एन अवयव है तो समुच्चय ए का ए पर परिभाषित द्विआधारी संबंध है, क्या है आपका? तो ये आपका है 2n², सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 75, यदि ए बराबर 1 2 3 बी बराबर 4 5 6 हो तो कौन सा एकाकी आच्छादी फलन है? आपको एकाकी आच्छादन फलन बताना है। तो इनमें से एक से अधिक सही हो रहा है, राइट आंसर हो जाएगा डी। आपको दिया है, इसमें आपको परिभाषित किया जा रहा है तो fx है, कैसा है fx? तो fx इनमें से कोई भी नहीं हो रहा है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ई। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन है? आपको कथन बताना है कि कौन सा है। तो इनमें से गुलाब काले होते हैं एक कथन है, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78 है, यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं तो क्या होगा? आपका ए हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश बराबर बी इंटरसेक्शन ए डैश, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, यदि एक समानांतर श्रेणी का nवां पद 3n-4 हो तो उस समानांतर श्रेणी का 10वां पद है, क्या हो जाएगा 10वां पद? तो 10वां पद आपका हो जाएगा 26 बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, यदि 1/b प्लस सी आपका ए 1/c प्लस ए तथा 1/a प्लस बी समानांतर श्रेणी में हो तो क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर समानांतर श्रेणी में होंगे, बी हो जाएगा राइट आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन है, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है, यदि उसके तीसरे पद तथा पांचवें पद का योग 90 हो तो गुणोत्तर श्रेणी का सर्वनिष्ठ अनुपात क्या होगा? तो इसका जो सर्वनिष्ठ अनुपात है वो हो जाएगा आपका, इसमें सर्वनिष्ठ अनुपात बताना है तो इसका सर्वनिष्ठ अनुपात कुछ और नहीं 3 हो जाएगा, राइट आंसर इसका ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 82 नंबर, निम्नलिखित अनुक्रम का कौन सा पद 128 होगा? आपको ये सीरीज दिया है, इसमें से 128वां पद 128 जो है वो किस पद पे आएगा? तो ये आएगा आपका 13वां पद पे, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, यदि एक द्विघात समीकरण के मूल का समानांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 तथा 5 हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा x² - 16x प्लस 25 बराबर 0, बी हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84, 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम इसका हो जाएगा 2/13 प्लस 3i/13, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके 85 नंबर, i⁻ -35 का मान है, क्या हो जाएगा आपका मान? तो इसका राइट मान जो है वो हो जाएगा ए आई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 86 नंबर, कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सत्य कथन एक से अधिक हो रहा है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, n²
लेस है 2n से, तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सत्य है। क्या हो जाएगा इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, श्रेणी आपको दिया गया है, इसमें आपको मान पूछा गया है, तो इसका जो सही मान है वो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आपका सही मान। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे, निम्नलिखित चरणों में से कौन सा गणितीय आगमन के सिद्धांत के रूप में अनिवार्य है? तो इसमें अनिवार्य है आपका आगमनात्मक परिकल्पना, बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे, कुल 7 पुरुषों तथा 3 महिलाओं में से 5 पुरुष तथा 2 महिलाओं को लेकर कितने पृथक समूह बनाए जा सकते हैं? तो नंबर ऑफ जो भी नंबर बनेगा वो हो जाएगा आपका 63, सी। अगला क्वेश्चन 91 नंबर, एक पार्टी में 12 लोग हैं, वे सभी पार्टी में बाकी सभी लोगों को ठीक एक बार हाथ मिलाते हैं, पार्टी में हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी है? एक बार अगर मिलाते हैं तो वो कुल आपका 66 बार मिलाते हैं, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, 5 पोस्ट बॉक्सों में 10 पत्र कितने प्रकार से डाले जा सकते हैं यदि प्रत्येक पोस्ट बॉक्स में 10 से अधिक पत्र आ सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 5 टू द पावर 10, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 93 नंबर, किन्हीं 3 असंरेखी बिंदुओं को युग में जोड़ने से एक त्रिभुज बनता है, यदि n असंरेखी बिंदु हो तो कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म हो पाएगा वो हो जाएगा आपका n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 टू अपॉन 6 हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, x प्लस 1/x टू द पावर 6 के द्विघात विस्तार में चौथा पद क्या होगा? तो इसमें जो चौथा पद है वो इनमें से कोई भी नहीं होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, 99 का पावर 5 का मान क्या होगा? आपको इसका मान बताना था, तो इसका मान आपका बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे आपको 96 नंबर क्वेश्चन है, 96 नंबर क्वेश्चन में आपको मान बताना है कि क्या होगा, तो इसका सही मान हो जाएगा 4 टू द पावर n, सी। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, x का आपको इसमें मान बताना है, यदि log 10 x माइनस 10 बराबर 1 हो तो x का मान आपको बताना है, तो x का मान कुछ और नहीं 20 हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है, तो आपका log 2 + 3 इज इक्वल्स टू log 2 × 3, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर, आपको इसमें x का मान बताना है, तो x का जो सही मान है वो हो जाएगा 256/81, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, आपको इसमें भी मान बताना है 100 नंबर में, इसका राइट मान हो जाएगा, राइट वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -2a। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 101 नंबर, इसमें आपको बताना है मान, तो इसका जो सही मान है वो हो जाएगा p² + q², सी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे, आपको बताना है log 2 टू द बेस e का मान क्या होगा? आपको ये बताना है कि इसका मान क्या होगा, तो इसका सही मान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, अनंत श्रेणी का योग क्या है? इस श्रेणी का अनंत योग क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 2/3। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 104 नंबर, निम्नलिखित समीकरण में a तथा b का मान क्या होगा? आपको ये बताना था, तो a और b का जो सही मान है इनमें से कोई भी नहीं हो रहा है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 105 नंबर, यदि a बराबर 1 0 0 2 b बराबर 3 0 0 4 हो तो आपका क्या होगा ये बताना है, तो ये आपका एक से अधिक इसमें से राइट आंसर हो रहा है, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 106 नंबर, ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं तो क्या हो जाएगा? तो इसमें ए बी टू द पावर -1 बराबर बी टू द पावर -1 ए टू द पावर -1 बी हो जाएगा राइट आंसर। 107 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए एक विषम सममित अवयव होगा यदि a' बराबर नहीं है -1, बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 108, प्रत्येक प्रविष्टि 1 या 2 के साथ कोटि 3×3 के संभावित अवयवों की संख्या है, तो इसमें हो जाएगा 512, सी। अगला क्वेश्चन है 109 नंबर, शीर्ष आपको दिया गया है -3,0 तथा 0, वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है, तो k का आपको मान बताना है, तो k का सही मान हो जाएगा 3a। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर, कौन सा कथन सही है आपको बताना है, तो सारणिक वर्ग अवयव से संबंधित एक संख्या सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर, आपको a एक कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो आपको डिटरमिनेंट
ए का पावर -1 क्या होगा ये बताना था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। आपको इसका मान बताना है, तो इसका जो सही मान है वो हो जाएगा -34a। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 113 नंबर। एक्स के लिए नीचे दिए गया मान अव्युक्रमणीय होगा, क्या होगा आपका इसमें सही आंसर? तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर, बी नंबर ऑप्शन है 4, ये सही हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 114। आपको दिया गया है डिटर्मिनेंट 1 और डिटर्मिनेंट 2 का वैल्यू, तो क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा del 1 माइनस del 2 बराबर हो जाएगा 0, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर। 115 नंबर में यदि आपके पास मॉड ए बराबर 7 हो तो 2 मॉड ए का मान आपको बताना है। तो इसका जो सही मान है वो हो जाएगा आपका सी 56। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर। आपको दिया गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर π/2 है, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का आपको मान बताना है। तो इसमें जो सही मान है वो हो जाएगा ए, π/2 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर। आपको 17 नंबर में बताना है साइन इनवर्स कॉस एक्स का मान क्या होगा। तो इसका जो सही मान है वो हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको 118 नंबर में आपको मान बताना है कि क्या होगा। तो इसका सही मान हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर। साइन 3x का मान क्या होगा। तो साइन 3x का मान हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, बी। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 120। 120 में आपको कॉस माइनस 1710 डिग्री का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका 0, सी हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन 121 नंबर। इसमें अगर कॉस एक्स बराबर a/b हो तो साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो साइन एक्स का वैल्यू आपका करेक्ट वैल्यू जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 122 नंबर। आपके पास ये व्यंजक जो दिया है साइन पार 6 थीटा ऐसे करके, ये इसका मान आपको बताना है कि क्या होगा मान। तो इसका जो सही मान है वो हो जाएगा a बराबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 123। 123 में आपको tan 57 डिग्री प्लस cot 37 डिग्री अपॉन tan 33 डिग्री प्लस cot 53 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका जो सही मान है वो हो जाएगा आपका a, tan 53 इंटू tan 57 आपका हो जाएगा a। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर। बिंदुओं 1,5 तथा 2,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपको बताना है कि इक्वेशन क्या होगा इसका। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0। 125 नंबर। दो समानांतर श्रेणी के परमाणुताओं का अंतर क्या होगा। तो इसका अंतर हो जाएगा 0, बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 126। आपको वृत्त दिया गया है, ये इक्वेशन है आपके पास x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 10y प्लस 4 बराबर 0 का केंद्र है, क्या होगा इसका केंद्र आपको ये बताना था। तो 2,5 हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 127 नंबर। मूल बिंदु पर शीर्ष तथा नियता x माइनस 2 बराबर 0 के साथ परवलय का समीकरण है, आपको समीकरण बताना था। तो y² बराबर माइनस 8x हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 128 नंबर। 128 नंबर। बिंदु 3, माइनस 4 से रेखा 3x माइनस 4y प्लस 10 बराबर 0 की तक की लंबवत दूरी क्या होगी। तो इसमें लंबवत दूरी हो जाएगी आपका सी नंबर ऑप्शन 7 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर। केंद्र 0,0 तथा x अक्ष पर नाभि के साथ अति परवलय का समीकरण क्या होगा, आपको ये बताना था। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका बी, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² बराबर 1, राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है आपके 130 नंबर। आपको इसमें मान बताना है कि 130 में सही मान क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा मान इसका 0 हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपके 131 नंबर। इसमें भी आपको मान बताना है, सही मान हो जाएगा 1/2 बी। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 में। आपके पास फलन f(x) बराबर x मॉड x है, तो ये क्या होगा आपको ये बताना है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर सी, मूल बिंदु पर अवकलनीय है, सी। अगला क्वेश्चन आपको 133 नंबर में मान बताना है, तो इसका सही मान हो जाएगा 2/9 बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 134 नंबर। f(x) बराबर मॉड साइन x है, तो क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा f(x) सर्वत्र संतत है किंतु x बराबर n पाई n आपका बिलोंग कर रहा है z पर अकलनीय नहीं है, बी हो जाएगा राइट आंसर। 135 यदि E1 तथा E2 स्वतंत्र घटनाएं हैं तो क्या होगा।
तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका पी E1 जो है, E1 इंटरसेक्शन E2 बराबर पी E1 इंटू पी E2, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका 136 नंबर। जब तीन सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो तीनों पर टेल आने की प्रायिकता आपको बताना है कि क्या होगा। तो 1/8 हो जाएगा राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 137 नंबर। E1 तथा E2 दो घटनाएं हैं जबकि पी E1 बराबर नहीं है 0 के तथा पी E2 डिवाइडेड बाई E1 बराबर है 1 के, तो क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा E1 E2, ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 138 नंबर। डाटा का आपका बहुलक क्या होगा ये बताना है, इसका मॉड बताना है क्या होगा। तो इसका मॉड हो जाएगा आपका बी, 9 हो जाएगा इसका मॉड। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, आपको केंद्रीय प्रवृत्ति का माप बताना है। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो रहा है डी। अगला क्वेश्चन 140 नंबर में आपको मान बताना है, तो सही मान हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर। 141 नंबर में आपको मान बताना है cot x log sin x dx का। तो इसका जो सही मान है वो हो जाएगा आपका 1/2 log sin x स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपको इसमें मान बताना है 142 नंबर क्वेश्चन में, सही मान हो जाएगा आपका 0 बी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 143 नंबर। फलन एफ एक्स बराबर एक्स टू द पावर एक्स ग्रेटर है 0 से, तो इसका राइट आंसर जो है का केवल एक चरम बिंदु है, बी हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। दीर्घवृत्त जिसका कि इक्वेशन आपको दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 है, तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इसका सही क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा पाई ए बी, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर। प्रारंभिक बिंदु P 2, -3, 4 तथा टर्मिनल बिंदु Q -2, 1, 1 के साथ निर्देशित रेखाखंड द्वारा दर्शाए गए सदिश की लंबाई क्या है। तो इसका सही आंसर है आपका ए, √41। अगला क्वेश्चन 146 नंबर। आपके पास इसका मान बताना है कि क्या होगा। तो इसका सही मान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही मान। अगला क्वेश्चन 147। समय अवधि है, कैसा अवधि है समय। तो समय अवधि है आपका एक अदिश मात्रा है, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 148। समीकरण युग्म आपको 3x - 5y बराबर 7 तथा -6x + 10y बराबर 7 है, क्या होगा इसका हल कैसा होगा। तो इसका हल हो जाएगा, इसका कोई भी हल नहीं होता है, सी। अगला क्वेश्चन 149। उद्देश्य फलन का इष्टतम मान प्राप्त करने के लिए बिंदु है, कौन सा बिंदु है। तो ये सुसंगत श्रेष्ठ क्षेत्र के कोने शीर्ष वाले बिंदु पर। अगला क्वेश्चन 150 नंबर। वह बिंदु जो कि आधे तल 2x + 3y - 12 <0 में नहीं है, आपको ये बताना है। तो ये आपका 2,3 हो जाए, इसका राइट आंसर सी ए हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह से दोस्तों हमने टोटल 150 क्वेश्चन को कर लिया है। आप लोग बताइए कि आपको आपका कितना सही हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 150 में कितना सही हो रहा है। और साथ ही साथ बताइए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ताकि कट ऑफ वाला वीडियो लाएँ, उसमें हमें सहूलियत